हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुख का खजाना वैराग्य के बारे में। हां दोस्तों, वैराग्य सुखों का खजाना है। आज इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज समझ पाएंगे कि वैराग्य कितनी बड़ी चीज है, कितनी सुंदर चीज है और कितनी सुखदायक चीज है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ होता है सारी दुनिया सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना, कपड़ों का त्याग करके नंगे रहना। वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में वैराग्य होता क्या है। आज तक मैं खुद जब छोटा था तब से जो इसकी परिभाषा सुनता आ रहा हूं वो यही सुनता आ रहा हूं कि अगर आप ज्यादा भगवत गीता पढ़ोगे, आप ज्यादा ध्यान लगाओगे, आप ज्यादा भगवान के बारे में जानोगे, ज्यादा साधु संतों को सुनोगे तो आप वैरागी हो जाओगे। और वैरागी का अर्थ होता है दुनिया को छोड़ के जंगल में चले जाना, जहां किसी से ज्यादा बात ना करना, कपड़ों का त्याग कर देना, खाने का त्याग कर देना और इस तरीके से बिल्कुल एक सादा जीवन जीना। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। यस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आज मैं आपको बताता हूं वैराग्य एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली चीज, वैराग्य का अर्थ क्या होता है, पहले हम उसको जानेंगे और वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। वैराग्य, बैर, राग, गे। बैर का अर्थ होता है किसी से शत्रुता करना, दुश्मनी करना, किसी से द्वेष रखना। राग का मतलब होता है किसी से प्रेम करना, किसी से मोह भाव रखना या किसी के साथ अटैचमेंट हो जाना, उसे कहते हैं राग। बैर, राग, गे। गे मतलब गया। जहां पे जिस व्यक्ति का बैर और राग दोनों चले जाएं उसे कहते हैं वैराग्य। फ्रेंड्स, अब कोई व्यक्ति सोचेगा यार ना हम किसी से बैर रखते हैं, ना हम किसी से अटैचमेंट रखते हैं, ना राग रखते हैं, तो ये दुनिया कैसी होगी, मतलब बहुत अजीब सी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, उनको लगता है कि यार फिर जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है। भाई जिंदगी का फायदा क्या है अगर किसी से प्रेम ही नहीं कर रहे, किसी से दुश्मनी भी नहीं कर रहे, बड़ी नॉर्मल सी नीरस सी जिंदगी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा जीवन जीता है तो एक बैरागी जीता है। वो जानता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। आज मैं आपको इसी बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा और आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर किताब हमारे आंखों से सही दूरी पर रखी हुई है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो किताब आपकी आंखों के ज्यादा करीब आ जाए तो आप उसे नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो इतनी करीब आ गई कि आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। और वो किताब अगर आपसे बहुत दूर चली जाए तो आपको दिखाई ही नहीं देंगे शब्द, तो भी आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसका सही डिस्टेंस पे होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, नाव पानी में तभी तक चल पाती है जब वो पानी के साथ सही संपर्क बना के रखती है। अगर पानी नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी, और अगर नाव पानी में ही ना हो, धरती पर हो, तो वो चल नहीं पाएगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो वैराग्य होता है उसमें यह बताया जाता है कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता बहुत बुरी है। अगर आप किसी से इतनी मन में शत्रुता पाल लेंगे कि आपको हर समय वो चीज डिस्टर्ब करती है तो भी आप जिंदगी में परेशान हो जाएंगे। और आप अगर किसी से बहुत ज्यादा प्रेम या मोह पाल लेंगे तो भी आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जरा सी भी कोई उथल पुथल होती है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जो वैरागी होता है वो आज में जीना जानता है। वो ना तो किसी चीज से इतनी दुश्मनी रखता है, ना किसी चीज से इतना प्रेम रखता है, किसी भी चीज से नहीं, अपने शरीर से भी नहीं, कि वो बहुत ज्यादा पास्ट को सोचे,
या वो बहुत ज्यादा फ्यूचर को सोचे। इस दुनिया में सबसे बुरी जिंदगी वही जीते हैं जो प्रेजेंट में नहीं जीते। या तो वो भविष्य में कहीं अटके रहते हैं, फ्यूचर में, और या फिर वो भूतकाल में जीते रहते हैं, पास्ट में। किसी पास्ट की चीज को लेके वो अपना रोते रहते हैं या याद करते रहते हैं या खुशी ज्यादा मनाते हैं। आप समझिए, अति हर चीज की बुरी है। इस दुनिया में किसी भी चीज की एक्सेस अगर हो जाती है तो वो अंत में आपके लिए दुखदाई हो जाती है। किसी भी चीज की अधिकता, अगर आज आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप अपने आप को दुख का निमंत्रण दे रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों का एक बैलेंस, उसी को वैराग्य कहते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी कि वैराग्य असल में क्या होता है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध रोज अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। एक दिन सारे शिष्य आकर बैठ गए, जो प्रवचन का समय था उस समय, और उन्होंने क्या देखा कि महात्मा बुद्ध बहुत ध्यान से, सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक पक्षी बहुत देर से खेल रहा था। कभी वो उसकी टहनियों से खेलता, कभी वो उसके फूलों को छेड़ता, कभी उसमें जो फल लगे थे चोंच मार के उस फल का रस चूसता। इस तरह से वो खेले जा रहा था। लगभग 10 मिनट बीत गए और सारे शिष्य हैरान है कि पता नहीं महात्मा बुद्ध ऐसा क्या देख रहे हैं उस पेड़ के अंदर, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कुछ पूछने की। और उसके बाद 10 मिनट के बाद वो पक्षी वहां से उड़कर चला गया। अब महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्यों से कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ। सारे के सारे शिष्य हैरान थे कि अभी तो भगवान बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला है और ये कह रहे हैं आज का प्रवचन समाप्त हुआ। तो जो उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद, आनंद ने महात्मा बुद्ध से एक प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आज का सत्संग समाप्त हुआ, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि आप कुछ भी कहते हैं तो बहुत कारण होते हैं उसके पीछे, लेकिन हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाए आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप लोगों ने देखा कि वो जो पक्षी था 10 मिनट तक उस सब चीजों के साथ खेलता रहा। उसने फल का रस भी लिया, फूल का रस भी लिया, टहनी और पत्तों के साथ भी खेला। उस पेड़ को 10 मिनट तक खूब एंजॉय किया और 10 मिनट के बाद वो उस पेड़ से ऐसे उड़ के चला गया जैसे उसे उस पेड़ से कोई लेना देना ही नहीं है। यही सही मायने में वैराग्य है। आप उन सब चीजों के बीच भी रहते हैं, आप उन सब चीजों का रस भी लेते हैं, आप खेलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन आप सच्चाई से अपने आप को धोखा नहीं देते। फ्रेंड्स, एक बैरागी ही वो व्यक्ति होता है जिसे सही मायने में इस जीवन का, इस दुनिया का, आत्मा का और परमात्मा का, भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान काल का ज्ञान होता है। जो भी व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त नहीं है, यकीन मानिए दोस्तों, वो अज्ञान में जीता है, अज्ञान में, और इसीलिए वो जीवन में इतना दुख पाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो जीवन है, ये पैदा होने से मरने तक का एक खेल है, और इस खेल का जो पार्ट है वो भी बेसिकली दुख और पीड़ा ही है। जब इस पूरे जीवन में दुख और पीड़ा ही बहुत ज्यादा है तो वो क्या एंजॉय करेगा। तो इसी वजह से वो व्यक्ति इन चीजों से विरक्त हो जाता है और वो ये भी जान जाता है कि इस जन्म का असली सत्य मृत्यु है, मौत है।
चाहे वो मेरी है, चाहे वो मेरे अपनों की है, लेकिन जाना सबको है। और जीते जी सुख वही भोग सकता है जो वर्तमान में जीता है, आज में जीता है। और आज में वही जीता है जो ना बीते हुए कल का दुख मनाता है, ना आने वाले कल की चिंता करता है। वही व्यक्ति आज का रस ले सकता है। उस पक्षी ने जो पेड़ पर बैठा था, उसने क्या किया? वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे कल क्या हुआ था, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि आने वाले कल में क्या होगा। वो आज जिस फल को खा रहा है, वो उसका स्वाद ले रहा है। उस पेड़ पर जो पत्ते फूल लगे हैं, वो उसको सही मायने में एंजॉय कर रहा है। फ्रेंड्स, यकीन मानो एक बैरागी ही सारे रिश्तों को सबसे अच्छे तरीके से निभा सकता है और उन रिश्तों को जी सकता है, उन रिश्तों के साथ एंजॉय कर सकता है, खुद भी खुश रह सकता है और उन्हें भी खुशी दे सकता है। वो ना बीते हुए कल के लिए उनको दोष देता है, ना आने वाले कल के लिए उनको धोखा देने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति सिर्फ आज को जीता है और उन लोगों के साथ एंजॉय करता है। अगर वो उनके साथ कोई बातचीत करता है, कुछ डिस्कस करता है, तो वो आज में जीता है, अभी में बात कर रहा है, वो उसी पल को जीता है। वो अगर वो इस समय एक फल खा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो उसका पूरा स्वाद लेता है। क्यों? वो प्रेजेंट में जीता है। हम लोग दोस्तों याद करो, हम सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं, ब्रश भी करते हैं तो लोग ऐसे जल्दबाजी में करते हैं कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, जल्दी जल्दी में नाश्ता करते हैं। बहुत लोग तो खाना भी बहुत जल्दबाजी में खाते हैं। क्यों? वो आज को, अभी को, इस समय को एंजॉय करना जानते ही नहीं है। वो जानते ही नहीं आने वाला जो फ्यूचर है, वो भी आने वाला प्रेजेंट ही है असल में। और अगर वो इस समय को एंजॉय करना नहीं जानते, तो आज से 5 साल के बाद जब वो पल आएगा, जिस 5 साल के बाद की वो आज चिंता कर रहा है, तो वो उस समय उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएगा और ना उसे जी पाएगा। तो जो बैरागी होता है, क्योंकि वो एक्सेस बैर और राग दोनों से मुक्त हो चुका होता है, तो वो आज को जीता है और इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। कोई व्यक्ति अगर उसकी तारीफ करता है या बुराई करता है, वो दोनों को समान भाव से लेता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति जो जानता है कि मेरे अंदर का परम सत्य है, इसके अंदर के परम सत्य को पहचान चुका है, तो वो व्यक्ति उसके तारीफ, उसकी बुराई, उसकी दुश्मनी और उसके प्यार सबको समान भाव से लेता है। वो जानता है इसके अंदर वही आत्मा, वही परमात्मा का अंश है जो मेरे अंदर है। और ये एक खेल है जो खेला जा रहा है दोनों के बीच में। ये शायद पिछले जन्मों का कोई खेल है, पिछले जन्मों का कोई लेना देना है, या इस जन्म का कुछ है, लेकिन कुल मिला के ये बस एक खेल है। और एक बैरागी जब ये सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, तो उसके अंदर एक भाव पैदा होता है। वो जानता है कि मेरे अंदर का जो परम सत्य है और इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर का जो परम सत्य है, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन ये बुद्धि और मन जो इस शरीर और आत्मा के बीच में खेल खेल रहे हैं, ये वो हैं। तो इस वजह से वो अंदर से ना उस व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेता है, ना उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो सच बताऊं तो सबके लिए समान हो जाता है और आज में जीना सीख जाता है। अब सोचो दोस्तों, आप सोच के देखिए, आपके घर में बहुत टेस्टी खाना बना है, शाही पनीर, बूंदी का रायता, सलाद कटी हुई है, आम का अचार रखा हुआ है, गर्मा गर्म रोटियां आ रही हैं। कितना टेस्टी खाना, सुन के भी काफी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार कल मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होगा। आपके दिमाग में ये, किसी के दिमाग में ये चल रहा है, यार कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, तो यार मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई। वो उस खाने का एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसको एंजॉय करना है, वो बुद्धि, मन, आत्मा सबके कॉम्बिनेशन से होता है, लेकिन उसका बाकी सब कुछ तो वहां बिजी हो गया है। वो आज की असलियत को पहचान ही नहीं रहा है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जब वो लड़की मेरी लाइफ में नहीं थी, तब भी तो मैं जीता था और बहुत अच्छे से जीता था। जब
रहा इंटरव्यू का, सोच के देखिए, कल इंटरव्यू है उसका, अरे अगर ये जॉब नहीं भी मिली, क्या इस जॉब के भरोसे पे तुमने इतने साल पढ़ाई की थी? आप तो शायद उस कंपनी का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि हमने शुरू से यही सीखा है, या तो पास्ट में जीना या भविष्य के लिए जीना, और भविष्य के लिए चिंता करना और पास्ट के लिए रोते रहना, तो जिस वजह से वो व्यक्ति इन चीजों को समझ नहीं पाता है। लेकिन एक बैरागी, वो ना तो भविष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ना भविष्य से बहुत ज्यादा नफरत करता है, ना वो अपने बीते हुए कल को लेके रोने वाला है, ना उस बीते हुए कल से बहुत ज्यादा अटैच है। वो सिर्फ और सिर्फ आज में जीता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आज में ही जीवन है, मौत ही सबसे बड़ा सच है। तो फ्रेंड्स, आप अगर सही मायने में आज में जीना चाहते हैं, बहुत एक्सेस लगाव, बहुत एक्सेस अटैचमेंट किसी से भी ना रखें, और आने वाले कल की चिंता भी ना करें, और बीते हुए कल का कोई पछतावा भी ना करें। अगर आप वाकई बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी से इतनी शत्रुता भी ना करें कि वो आपके दिल में घर कर जाए, और किसी से इतना ज्यादा प्यार भी ना करें कि आप उस व्यक्ति को इतने करीब ले आए अपने कि आप उसे पढ़ ही ना पाए, ना उसे पढ़ने का मौका दे पाए। याद रखो, आंख से जो सही डिस्टेंस पे है वही किताब पढ़ी जा सकती है, वरना नहीं। तो फ्रेंड्स, बैरागी बने। एक बैरागी ही इस जीवन को बहुत अच्छे से जी सकता है। आपको उसके लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वैराग्य सिर्फ मन की एक अवस्था का नाम है, जिसमें ना बैर है ना राग है। अगर आपके मन में वैराग्य पैदा नहीं हुआ और आप जंगल में चले गए, तो आप 2-4 दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे। किसी आश्रम में चले गए तो वहां के लोगों से लड़ाई झगड़ा प्रेम कर बैठेंगे, क्योंकि लोग तो सभी जगह हैं। और अगर मन में वैराग्य पैदा हो गया तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज से एक सही दूरी रखना आता है, आपको हर एक के साथ सही डिस्टेंस में प्रेम करना आता है। तो आपको इन सब चीज कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। भागते वही लोग हैं जिनके मन में वैराग्य जागा नहीं होता है, और भागने के बाद भी उनका समाधान नहीं होता दोस्तों। तो याद रखें, अपने अंदर के सत्य को पहचाने, सामने वाले के सत्य, अंदर के परम सत्य को पहचाने, इस जीवन को जाने, आत्मा और परमात्मा को जाने। आप देखिए, आपकी जिंदगी वैराग्य से भर जाएगी और खुशी से भर जाएगी। थैंक यू वेरी मच।